Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हमारे RS YouTube चैनल के ऊपर दो बैच चल रहे हैं। एक तो कल ही स्टार्ट हुआ है दंगल बैच करके, और एक ये है मिशन 2021 करके, जिसमें आज 57 नंबर की क्लास चल रही है और कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस की क्लास चल रही है। और दंगल वाले बैच के अंदर अभी तक दो क्लासेज हुई है जो सुबह 7 बजे आती है। ये 12 बजे आती है, वो क्लास सुबह 7 बजे आती है, जिसके अंदर दो ही क्लास हुई है, उसको देखना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। तो ये 12 PM पे जो क्लास चल रही है 57 नंबर की, आज वर्ब का हम 4th पार्ट करेंगे। वर्ब को 4th पार्ट में ले आए, तुम सोच सकते हो कि कितना डीप से और कितना मतलब गहराई से इस चीज को हम देख रहे हैं। 2021 ये मिशन हमारा चल रहा है और ये हमारी टीम है, टीम ऑफ RS सर, जो सिर्फ और सिर्फ दिन रात आपके लिए खड़ी रहती है। मैं संजय कुमार आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, RS सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार सर आप सभी प्यारे बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, टीम स्पेस RS सर करके ये लिखा हुआ है, जिसके अंदर आपको PDF और क्लासेस का अपडेट वगैरह दे दिया जाता है। ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर ले, उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद में आपको उसके अंदर रजिस्टर करना पड़ता है, और रजिस्टर करने के लिए बेटा, रजिस्टर करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, और एक होता है ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है। जब ये दो चीजें आप कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको NDA, एयरफोर्स, X और Y नेवी ग्रुप वाला आपको गोल चूज करना पड़ता है। वो गोल चूज करने के बाद में आपको RS सर को फॉलो करना है, जहां पर वो 8 बजे सुबह 3000 क्वेश्चन, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है फिजिक्स के, वो करवाते हैं। इस क्लास को देखने के लिए आपसे एक कोड पूछा जाएगा जो बिल्कुल फ्री होगा, एकदम फ्री है ये क्लास, जिसमें आपको लिखना पड़ता है क्या, RS सर LIVE, ये वाला कोड आपको यूज करना पड़ता है, जिससे आप फ्री में क्लास वहां देख सकते हैं। किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मैं फ्री में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो पैसे ही दूंगा, तो बेटा आप काम करना, एक प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना, और उस प्लस के सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको रागा की क्लासेज मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश की, फिजिक्स की और मैथ्स की क्लासेज वहां देखने को मिल जाएगी। और ये वाली फीस आपको वहां जमा करानी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंग्लिश के लिए वहां मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं अनअकैडमी के ऊपर नहीं हूं प्लस पर, और ना मैथ्स के लिए मुकेश सर है वहां पे, केवल फिजिक्स के लिए आप वहां जा सकते हैं। किसी बच्चे को लगता है कि फीस ज्यादा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक कोड बताया था, वो कोड आप यूज कर सकते हैं RS सर लाइव करके, इससे आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। और ये है बेटा वो दंगल बैच जिसकी मैं बात कर रहा था। 7 बजे क्लास होती है। आज हमारे दूसरे नंबर की क्लास हो चुकी है, मैजिकल रूल्स ऑफ ग्रामर पार्ट 2, ये हमारी क्लास हो चुकी है। दंगल आज दूसरा ही दिन हुआ था बेटा, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि और बच्चे यहाँ पे जुड़ पाए। ये इंग्लिश का महासंग्राम होने जा रहा है बेटा, 3:30 से 5:30, लेकिन होगा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। और आज 2 बजे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आराम से सुनो, आज 2 बजे मैथ्स का महासंग्राम होगा, मैथ्स का महामैराथन होगा, जो मुकेश सर आपके लिए लेकर आएंगे, और उसके अंदर आपको RS अग्रवाल की बुक का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो बिल्कुल आना ना भूले, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और ये स्क्रीन के ऊपर देखिए 4 बजे, आज 4 बजे इंग्लिश की 55 नंबर की क्लास होगी, जिसमें हम वोकैब की 30 नंबर की आज क्लास करेंगे। और ये क्लास मिशन 2021 वाली ये क्लास 4 बजे वाली क्लास गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को होती है। और सोमवार, मंगलवार, बुधवार को 3:30 से 5:30 होगी इंग्लिश का महामैराथन, ठीक है। और ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है, जो देख लीजिए आप। 7 बजे इंग्लिश की क्लास, 9 बजे मैथ्स की क्लास, 10 बजे फिजिक्स की क्लास, 11 बजे मैथ्स की क्लास, 12 बजे इंग्लिश की क्लास, 2:30 बजे फिर मैथ्स की क्लास, फिर 4 बजे इंग्लिश की क्लास। बैक टू बैक आपके लिए क्लासेज है। और मैं आपको पढ़ा रहा था वर्ब बेटा, इस वर्ब के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, और वर्ब के अंदर मैंने सब जितनी भी डिटेल्स होती है सारी समझा दी थी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो इसके ऊपर बात करते हैं। देखिएगा बेटा, मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है बेटा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। और इसके बारे में भी मैंने बात कर ली थी। ये वर्ब कल मैंने 2-3 बार पढ़ ली थी, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ये वाली बात भी हो गई थी, ये वाली बात अब
नया चीज अभी स्टार्ट हो रहा है अपना कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन आज का नया चैप्टर जो वर्ब के अंदर है। एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दे ताकि और बच्चे जुड़ पाए, बच्चे बहुत ही कम हैं, बेटा जल्दी करें। देखिएगा, सम वर्ब्स आर डिफरेंट। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती है सर जिनका मीनिंग कुछ अलग अलग होता है और इनका इतना एरर आता है, इतना एमसीक्यूज पूछा जाता है, इतना फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। और सर नो इंप्रूवमेंट भी इन्हीं वर्ब्स में से पूछ लिया जाता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको 3 वर्ब नजर आ रही है। इन तीनों वर्ब्स के बारे में हमें समझना है। इन तीनों वर्ब्स के बारे में हमें समझना है। बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, लाई, ये भी सर लाई, यहां लिखा हुआ सर ले, और यहां पर भी लिखा हुआ ले। तो सर ये 2 वर्ब आपस में सेम हो रही है और ये 2 वर्ब आपस में सेम हो रही है, तो अब इनका मीनिंग क्या होगा वो जानना जरूरी है। बेटा एक लाई जो लिखा हुआ है, एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। और जो दूसरा जो लाई लिखा हुआ है, इस लाई का मतलब होता है लेटना। लेटना क्या गुरुजी? अरे सो जाना, लेट गए मतलब सो गए। कि सर एक ले लिखा हुआ है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और एक ले लिखा हुआ है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक ले वर्ब की सेकंड फॉर्म है और एक ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका मतलब होता है अंडे देना। उसका मतलब क्या होता है? अंडे देना और कोई चीज रखना। जैसे ये पेन है मैंने रख दिया, कोई ये रिमोट है मैंने रख दिया, कोई चादर है मैंने रख दी। तो अगर रखने की बात करूंगा तो किसका यूज करूंगा? ले। और अगर लेटने की बात कर रहे हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है तो ले होगा। अभी इनकी मैं डिटेल से बात करूंगा, पहले समझ लेते हैं कि सर जो आपने यहां स्क्रीन के ऊपर लिख कर दिया है, सबसे पहले चलो मैं अलग से लेके चलता हूं आपको। एक बार देखिएगा सारे प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर कि सर लाई, LIE लाई, इस लाई का मतलब क्या होता है? कि सर इस लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। इस लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना, LIE लाई। कि सर लाई की सेकंड फॉर्म लाई, लाइड और लाइड, है ना? लाई, लाइड और लाइड। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कि सर लाई मतलब झूठ बोलना, लाई, लाइड, लाइड झूठ बोलना। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, यू LIED लाइड मी यस्टरडे, YESTERDAY। तो सर हमें यहां एक चीज समझ में आई कि ये लाइड लिखा हुआ है और ये लाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इस सेंटेंस में बोला जा रहा है कि तुमने मुझसे कल झूठ बोला, तुमने मुझसे कल झूठ बोला। ये वाक्य एकदम सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि झूठ बोलने की बात की जा रही है और लाई की सेकंड फॉर्म लाइड होती है। लेकिन सुनना बेटा, लेकिन ढंग से सुनना, क्या बोलने जा रहा हूं कि सर आपने ये तो बोल दिया, चलो मान लिया, लेकिन दूसरा लाई और है, दूसरा लाई और है, उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग होती है। लाई, ले और लेन, लाई, ले और लेन। समझेंगे बेटा इस पोर्शन को। देखिएगा, एक हमने बात करी सर लाई, लाइड और लाइड। एक हमने बात करी सर लाई, ले और लेन, लाई, ले और लेन। इस लाई का मतलब झूठ बोलना हो गया, इस लाई का मतलब सोना हो गया, मतलब लेटना हो गया। क्या हो गया? लेटना। जैसे अब मुझे बताना, यू ले मी यस्टरडे, YESTERDAY। ठीक है, यू ले मी यस्टरडे। ये वाक्य का अर्थ करो, तुमने ले मी, तुमने मुझे लिटा दिया यस्टरडे, तुमने मुझे लिटा दिया, लिटाया नहीं है, इसमें खुद लेटना होता है। तो ये वाक्य गलत हो गया कि सर यहां ले नहीं आएगा, यहां पे आएगा लाइड। तुमने मुझसे कल झूठ बोला, तुमने मुझसे कल झूठ बोला। और सर एक बार फिर से एक वाक्य और करते हैं कि आई मतलब मैं, यहां पर मैंने लिखा बेटा LIED, आई लाइड
ऑन बेड, ये कोई सेंटेंस लिखा मैंने, आई लाइड ऑन बेड, इसका अर्थ करो, आई लाइड ऑन बेड। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं झूठ बोला बेड पर, मैं बेड पर झूठ बोला। तो गुरुजी गलत हो गया, यहां पे ये लाइड नहीं आएगा, यहां पे यूज होगा ले का, यहां पे यूज किसका होगा, ले का होगा, क्योंकि आई मतलब मैं, ले मतलब लेट गया, ऑन बेड मतलब बिस्तर पर, मैं बिस्तर पर लेट गया। इसका मतलब सर एक बात ये समझ में आई कि इन वर्ब्स के अंदर हमें अर्थ करना आना चाहिए, इन वर्ब्स के अंदर हमें क्या करना आना चाहिए, अर्थ करना आना चाहिए। कि सर कैसे, जरा दोबारा से देखेंगे, एक बार स्क्रीन के ऊपर देखिए बेटा, कि सर लाई लाइड लाइड, ये मना करना होता है। अगला लाई कि सर लेटना, ले लेटना, और ले, लाई ले और लेन, लाई ले और लेन मतलब लेटना हो गया। इन दोनों ही वर्ब्स की बात बाद में और करेंगे। एक और है सर, ये और थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा कि सर ले का मतलब क्या होता है, कि गुरुजी ले का मतलब अंडे देना भी होता है और ले का मतलब रखना भी होता है। रखना कैसे, दोबारा बोल रहा हूं कि जैसे ये पेन है गुरुजी, मैंने रख दिया, मैंने रख दिया तो सर ये वाला ले, ठीक है। ये रिमोट है, इस रिमोट को मैंने रख दिया तो सर रखने के लिए किसका यूज करेंगे, ले का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे गुरुजी, ले का यूज करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। आगे और बढ़ता हूं, और बातें करनी है, देखिएगा, सुनते हैं। स्क्रीन के ऊपर वापस से लेके चलता हूं मैं एक बार फिर से आपको, देखिएगा बेटा कि सर वर्ब याद होना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब करती है, ये वर्ब बहुत डिस्टर्ब करती है। लाई लाइड लाइड, बताओ अर्थ क्या होगा, कि सर इसका मतलब झूठ बोलना। फिर एक और है गुरुजी, लाई ले और लेन, लाई ले और लेन, लाई ले और लेन, इसका मतलब कि गुरुजी झूठ बोलना, और इसका मतलब कि सर लेटना, और इसका मतलब लेटना। अब जो अपन बात करने वाले हैं वो है सर ले। इस ले के बारे में समझो, इसका मतलब क्या होता है, कि सर इसका मतलब एक तो होता है अंडे देना, मतलब कोई मुर्गी वगैरह कोई जानवर वगैरह अंडे दे रहा है तो सर वो ले होता है। और एक चीज होता है सर रखना, एक चीज क्या होती है, रखना, एक चीज क्या होती है, रखना। इस रखने में क्या क्या आता है, इस रखने में आपने कोई चीज पेन रख दी, मतलब ये एक तरीके से पुट, एक तरीके से क्या हो गया, पुट। रखने का मतलब होता है पुट, जैसे हाथ पर हाथ रख दिया, पुट कर दिया। जैसे केक के ऊपर मोमबत्ती रख दी तो पुट कर दिया। जैसे ये पेन रख दिया तो पुट कर दिया। तो वो रखने के लिए ले भी आता है, वो रखने के लिए क्या यूज किया जाता है, ले भी यूज किया जाता है। तो अब एक बार फिर से देख लीजिए सारे बच्चे, फिर मैं एग्जांपल्स पे लेके चलता हूं, फिर मैं एग्जांपल्स पे लेके चलूंगा आपको। कि सर लाई, यहां पर देखिए, याद करें फटाफट, मेरे साथ में बोलेंगे सारे बच्चे। पहली वर्ब है, ऐसी खूब सारी वर्ब है जिसकी बात हमें करनी है। कि सर लाई मतलब झूठ बोलना, लाइड मतलब झूठ बोलना, लाइड मतलब झूठ बोलना, लाई लाइड लाइड। फिर है लाई ले और लेन, लाई ले और लेन, इसका मतलब लेटना। सर ले लेड और लेड, लेड और लेड दोनों सेम है, ध्यान रखना, यहां दोनों सेम है, ये ध्यान रखना, और ये तीनों अलग है, ये तीनों की तीनों वर्ब अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। कि सर इस ले का मतलब अंडे देना और रखना, इस ले का मतलब अंडे देना और रखना। अब मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में उसकी हिंदी लिखेंगे, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में हिंदी लिखेंगे। पहला सेंटेंस स्क्रीन के ऊपर है कि आई मतलब मैं, नेवर मतलब कभी नहीं, और यहां लिखा हुआ आ रहा है लाइड, कि गुरुजी लाइड तो एक ही था, लाई लाइड और लाइड, इसका मतलब ये वाली वर्ब की बात की जा रही है। और इसका मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। कि आई नेवर लाइड टू यू, और एक बात ध्यान रखना, झूठ बोलने के साथ में प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। कि आई नेवर लाइड टू यू, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। इसका मतलब बात तो सर झूठ बोलने की जा रही है और एकदम सही है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि लाइड ही अकेला ही शब्द था, बाकी और कोई मैच ही नहीं करा। लाई लाइड लाइड, लाइड की बात कर रहा है। चलो और आओ, और बात करते हैं। द होर, ये होर क्या होता है, कि गुरुजी होर का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट,
ये वोकेब की क्लास में आया था वर्ड प्रोस्टिट्यूट, जिसको हम कॉल गर्ल के नाम से जानते हैं, वेश्या के नाम से जानते हैं। कि द होर, पुराने जमाने की अंग्रेजी है बेटा ये, द होर लाइड, लाइड का मतलब वेश्या ने झूठ बोला, टू मी, मुझसे। और ये सेंटेंस आया हुआ है, ये सेंटेंस एज इट इज आया हुआ है, द होर लाइड टू मी, वेश्या ने मुझसे झूठ बोला। बेटा फिर से लाइड आया, फिर से क्या आया, लाइड आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये फिर से आ गया, ये फिर से आ गया। और देखते हैं सर तीसरा सेंटेंस, और देखते हैं तीसरा सेंटेंस और समझो कि सर आई लाइड, फिर से लाइड आया, और इस लाइड का मतलब क्या हो गया सर, झूठ बोलना। इस लाइड का मतलब क्या हो गया, झूठ बोलना। आई लाइड टू माई पेरेंट्स, मैंने मेरे माता पिता से झूठ बोला, मैंने मेरे माता पिता से झूठ बोला। जब दे आस्क्ड मी, जब उन्होंने मुझसे पूछा, कोई बात माता पिता ने पूछी होगी तो बेटे जी ने क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया। क्या बेटा ये समझ में आया, ये वाला पॉइंट? क्या ये लाइड क्लियर हो गया सभी बच्चों के? एक बार लाइड शब्द के बारे में कमेंट करें, क्या लाइड वाला शब्द क्लियर हो गया? मैं लाई की बात नहीं कर रहा हूं, लाइड की बात कर रहा हूं। क्या लाइड वाला शब्द क्लियर हो गया? क्या लाइड वाला शब्द क्लियर हो गया? एक बार कमेंट करें फटाफट, मैं देखना चाहूंगा यस या नो का कमेंट करें। क्या लाइड वाला शब्द क्लियर हो गया? क्या सारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर फटाफट बताएं, ये लाइड, ये लाइड और ये लाइड, क्या ये लाइड क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही बोलो, लाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, देखिएगा। चलो और बात करते हैं। अब गुरुजी ये ले क्या है, ये ले क्या है, ये लाई क्या है, और ये लेन क्या है, और ये लाइन क्या है, इनके बारे में बता दो, इनके बारे में बताओ। तो बेटा एक बार सभी बच्चे अगर कॉपी पेन है तो लाई की तीनों फॉर्म लिखे कि गुरुजी लाई, एल आई ई लाई, एल आई ई डी लाइड, एल आई ई डी लाइड, और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी, इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी, एल आई ई की सर आज इसकी बनेगी एल आई वाई आई एन जी, तो ये बनेगी सर एल वाई आई एन जी, इसका अलग है, छोड़ो इसको एक बार के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि सर झूठ बोलना, इसका मतलब क्या हो गया, झूठ बोलना। चलो ठीक है सर, पहली वर्ब। बेटा अब दूसरी वाली वर्ब थी ना, लेटने वाली, दूसरी वर्ब थी लेटना, लेटना, उसकी लिखो कि सर लाई, ले और लेन, लाई, ले और लेन, लाई, ले और लेन, इसका मतलब क्या था सर, लेटना, इसका मतलब क्या था, लेटना। अब अर्थ करते हैं, अब अर्थ करते हैं, सुनिएगा कि आई मतलब मैं। सर ये अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सुनना, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब हो गया लेटना। और अगर सर सॉरी सेकंड फॉर्म, लाई ले, क्योंकि ले आया ना, अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब हो गया लेटना, और अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब हो गया अंडे देना, अंडे देना या रखना, अंडे देना या रखना। अब तुम खुद अर्थ कर लो, करो। आई मतलब मैंने अंडे दिए, मैंने अंडे दिए हैं, मैंने अंडे दिए, कौन सी वाली वर्ब है ये अंडे देना होगा कि क्या होगा, अंडे देना होगा कि क्या होगा, बताओ फटाफट। चलो सर अंडे देना तो नहीं, रखना मानो, रखना, कि मैंने रख दिया, मैंने रख दिया, बेबी को रख दिया। बेटा रखा नहीं जाता है सजीव चीजों को, सजीव को रखा नहीं जाता, लिटाया जाता है। तो सर दोनों ही अर्थ कैंसिल हो गए, इसका मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जरा मुझे बताओ कि ये ले नामक वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है? इसका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ इस सेंटेंस में? बाकी नहीं, केवल इस सेंटेंस में। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ कि आई ले, यहां पे ले का मतलब गुरुजी एक तो लेटना या लिटाना, लेटना या लिटाना, और दूसरी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निकली उसका मतलब हो गया अंडा देना या रखना, अंडा देना या रखना। तो सेंटेंस को पढ़ो, आई मतलब मैंने अंडे दे दिया, तो अंडे देने का तो कैंसिल हो गया। मैंने रख दिया बेबी को, बेबी को रखा नहीं जाता, सुलाया जाता है, तो मैंने सुला दिया, मैंने लिटा दिया बेबी को इन द क्रेडल। और क्रेडल का मतलब वो पालना क्या होता है, क्रेडल वो झूला टाइप का होता है ना, पालना क्या बोलते हैं उसको, वो वाला पॉइंट है ये। तो सर इसका मतलब यहां ये जो ले नामक वर्ब आई है,
यहां ये जो ले नामक वर्ब आई है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब है लिटा देना, लिटा दिया। और इसका मतलब क्या हुआ? लिटा दिया। और अगर सर इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माने, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माने तो इसका मतलब हो गया अंडे देना। इसका मतलब क्या हो गया? अंडे देना या फिर रखना। तो बेटा दोनों का कंफ्यूजन दूर हो गया। तो यस या नो बताओ फर्स्ट, फटाफट बताओ बेटा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करो फटाफट। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला सेंटेंस समझ में आया कि नहीं? फटाफट कमेंट करो। लिटा दिया, हाँ मैंने लिटा दिया या सुला दिया, मैंने लिटा दिया या सुला दिया। अब ऐसे तो होगा नहीं कि मैंने अंडा दे दिया, ऐसे तो होगा नहीं कि मैंने अंडा दे दिया या मैंने रख दिया। क्लियर है? चलो अब दूसरे सेंटेंस पे बात करते हैं। अब दूसरे सेंटेंस पे बात करते हैं बेटा, दूसरे सेंटेंस पे समझते हैं, दूसरे सेंटेंस को समझते हैं बेटा। एक बार देखिएगा, इस ले की बात करेंगे। अब इस दूसरे वाले सेंटेंस की ले की बात करेंगे तो वापस से वही कि सर लाई, ले और लेन। एक था सर ले, लाइड, क्या था? लाई, ले, लेन, लेन था शायद, लेड और फिर लेड। एक बार देख लेते हैं वापस से क्या था। लेड ही था। सही है, बिल्कुल सही है कि सर एक तो ये रहा ले और एक ये रहा ले। अब ये कौन सा ले है? कमेंट करो फटाफट। ये ले कौन सा ले है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला ले है या वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला ले है? फटाफट कमेंट करो। ये वाला ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला है? कमेंट करो तुरंत बेटा। इन्वॉल्व होने की कोशिश करो, इन्वॉल्व होने की कोशिश करो, वापस इन्वॉल्व होने की कोशिश करो कि ये वाला ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है कि सेकंड फॉर्म वाला है? कमेंट करो फटाफट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला ले है कि सेकंड फॉर्म वाला ले है? एक बच्चा बोल रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, एक बच्चा बोल रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। जो बच्चा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला ले बोल रहा है तो इसका मतलब हो गया अंडे देना। इसका मतलब क्या हो गया? अंडे देना या फिर रखना, अंडे देना या फिर रखना। एक बार इससे अर्थ करके देखते हैं कि आई फेल्ट सिक, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, मैं आज बीमार फील कर रहा हूं, इसलिए आई ले डाउन, इसलिए मैंने अंडे दे दिए, इसलिए मैंने अंडे दे दिए। इसलिए मैं, जिस बच्चे ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई है, जिस बच्चे ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई है उसका अर्थ तो ये हुआ कि आज तो बीमार लग रहा हूं, मैंने अंडे दे दिए। मैंने क्या दे दिए? अंडे दे दिए। रे दादा भाई कहां से अंडे देगा तू? है तू कहां से अंडे देगा यार? हो गया ना गलत? तो सर इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यहां इसका मतलब हो गया लिटाना या लेट जाना या सो जाना। क्या आई फेल्ट सिक, यार आज अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं ले डाउन, मैं लेट गया, मैं क्या हो गया? लेट गया। ये कौन सी वर्ब है? कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी वर्ब है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यस या नो का कमेंट करो। दूसरा सेंटेंस समझ में आ गया क्या? दूसरा सेंटेंस समझ में आ गया क्या? यस या नो का कमेंट करो। पहला भी हो गया है, दूसरा भी हो गया है। फटाफट क्लियर है? क्लियर है, शाबाश। चलो आगे, चलो अब बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस में। तीसरे सेंटेंस में आजा लाला कि दिस स्टफ इज प्रीटी ग्राउंड ब्रेकिंग। दिस स्टफ का मतलब कोई सामग्री, स्टफ का मतलब कोई सामग्री है कि दिस स्टफ इज प्रीटी ग्राउंड ब्रेकिंग। बहुत अच्छी है ये। यू हेड बेटर, तुम्हारे लिए ये सही होगा कि लाई डाउन। दिस स्टफ इज प्रीटी ग्राउंड ब्रेकिंग। बेटा यहां स्टफ का मतलब एक तरीके से गद्दा है, एक तरीके से क्या है? गद्दा है। जो ग्राउंड ब्रेकिंग, जो फर्श के ऊपर बिछाया गया है, कंप्लीट गद्दा है, फर्श के ऊपर बिछाया गया है। तो फिर बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही होगा? यू हैड बेटर, तुम्हारे लिए ज्यादा सही होगा कि लाई डाउन, तू लाई डाउन हो जा। अब मुझे ये बताओ, ये लाई कौन सा लाई है? लाई, लाइड, लाइड एक है, लाई, ले और लेन। ये कौन सा वाला लाई है? ये लाई कौन सा वाला लाई है? ये झूठ बोलने वाला लाई है या लेटने वाला लाई है? कमेंट करो। ये झूठ बोलने वाला लाई है कि लेटने वाला लाई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है।
ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन कौन सा वाला लाई है ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये लेटने वाला लाई है कि झूठ बोलने वाला लाई है? फटाफट बताओ बेटा, ये लेटने वाला लाई है कि झूठ बोलने वाला लाई है? एक बच्चा कमेंट कर रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। दादा यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां बात कर रहे हैं? यहां तो वर्ब की फर्स्ट, ये LIE लिखा हुआ है, यहां तो LIE लिखा हुआ है, कहां मैं पूछ रहा हूं यार। लाई डाउन का मतलब कौन सा लाई है? कि सर ये लेटने वाला लाई है, कि दिस स्टफ इज प्रीटी ग्राउंड ब्रेकिंग, कि ये जो गद्दा है ना बड़ा शानदार गद्दा है। यू हैड बेटर लाई डाउन, अच्छा है कि तू लेट जा, या तू झूठ बोल ले, तू झूठ बोल ले कि लेट जा, कि सर लेट जा। यहां पे बात किसकी हो रही है? लेटने वाले की। किसकी बात हो रही है? लेटने वाले की। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं, आगे वाले सेंटेंस पे फोकस करते हैं। इस वाले सेंटेंस पे, इस वाले सेंटेंस पे आ जाओ सारे बच्चे। लेन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लेन। वापस से LIE, मैं बार बार लिख रहा हूं, मैं बार बार लिख रहा हूं, क्योंकि एक ही नियम है, जो चीज समझ में नहीं आए ना, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, रट्टा मार लो कैसे भी। लाई, लाइड और लाइड, सर बोले तो झूठ बोलना, और लाई, ले और लेन, और यहां सर लेन अकेला ही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहां इस लाई का मतलब क्या था? लेटना या लिटाना, लेट जाना। कि आई हैड लेन, मैं लेट गया वहां, मैं वहां लेट गया। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, मैं वहां कुछ समय के लिए लेट गया। बिफोर गेटिंग अप, उठने से पहले, उठने से पहले मैं कुछ समय के लिए वहां लेट गया। तो सर यहां लेटने की बात कर रहा है। चलो सर, ये फर्स्ट फॉर्म की आपने बात कर ली, यहां फर्स्ट फॉर्म की बात कर ली, वहां फर्स्ट फॉर्म की बात कर ली, यहां पे आपने थर्ड फॉर्म की बात कर ली। अब ये यहां पे फोर्थ फॉर्म की बात कर लेते हैं कि यू हैव बीन लाइंग डाउन, तुम लेटे हुए हो पूरे दिन से, तुम पूरे दिन से लेटे हुए हो, तुम पूरे दिन से लेटे हुए हो, पूरे दिन से लेटे हुए हो, LYING। तुम पूरे दिन से लेटे हुए हो, या तुम पूरे दिन से झूठ बोल रहे हो? तुम पूरे दिन से लेटे हुए हो या तुम पूरे दिन से झूठ बोल रहे हो? कि सर लेटे हुए हो, क्योंकि डाउन भी आ रहा है, क्योंकि क्या आ रहा है? डाउन भी आ रहा है। क्लियर है? जरा कमेंट करके बताएं इस स्क्रीन पर जितने सेंटेंस लिखे हुए हैं वो समझ में आए कि नहीं आए, वो सेंटेंस समझ में आए कि नहीं आए? यस या नो का कमेंट करो। यू हैव बीन लाइंग डाउन, सही है बेटा, लेटे हुए हो, शाबाश, लेटना, शाबाश, ठीक है। बताओ बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लाइव वाला, लाइव वाला क्लियर हो गया बेटा? सब कुछ क्लियर करा दूंगा, सब कुछ क्लियर करा दूंगा, भरोसा करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा बेटा। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? चल बेटा आगे चलता हूं। फिर कुछ सेंटेंस है, नमूनों की कमी नहीं है, खूब सारे सेंटेंस है, जरा देख, इनमें समझते हैं। ये ले कौन सा है, ये लाइड कौन सा है, और ये लेइंग कौन सा होता है? चलो लिखो सर, LIE, लाई, लाइड, लाइड, लाइंग पहला, दूसरा लाई, ले, लेन और लाइंग, तीसरा सर ले, लेइड, लेइड और लेइंग, ये है सर। अब की बार सर ये रहा ले, तो ये वाला ले है कि ये वाला ले है, ये बताना है आपको फटाफट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला ले है या वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला ले है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला ले है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला ले है? फटाफट बताओ, पहले सेंटेंस के अंदर ये बताओ, ये ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है कि सेकंड फॉर्म वाला है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला कि सेकंड फॉर्म वाला? कि गुरुजी इसका मतलब कि झूठ बोलना, इसका मतलब लेट जाना या लिटा देना, और इसका मतलब अंडे देना या कोई चीज रखना, अंडे देना या कोई चीज रखना। कि सर पढ़कर पता लगा लेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है। चलो स्टार्ट करते हैं। अनफोल्ड द ब्लैंकेट, गुरुजी फोल्ड का मतलब तो कवर कर देना, और अनफोल्ड का मतलब खोल देना। कि किसको खोल दो? कि ब्लैंकेट, चादर को खोल दो, चादर को खोल दो, एंड ले इट, और ले इट रख दो ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर रख दो। और इसको कहां रख दो? फ्लोर के ऊपर रख दो। चादर को लिटाया जाता है क्या? चादर को लिटाया जाता है? ब्लैंकेट को लिटाया जाता है क्या? नहीं सर,
लिटाया नहीं जाता, रखा जाता है। तो सर हमने रखा है, और बेटा रखा है तो कौन सी वर्ब हुई, कमेंट करो फटाफट कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई। कौन सी फॉर्म हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे देवता देवता देवता, कहां से सेकंड फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म का मतलब तो लिटाना होता है, लिटाना। अरे मैं इसको लिटा सकता हूं क्या, मैं इसको लिटा सकता हूं क्या, मैं इसको लिटा सकता हूं क्या, मैं तेरे को जरूर लिटा सकता हूं यार, कि सो जा लाला सो जा। इसको तो मैं रख सकता हूं, ये रख दिया, ये रख दिया, ठीक है कि सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसका मतलब क्या हो गया, रखना। चलो सर दूसरा सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस पे आ जाओ। सी, लड़की बोल रही है कि सी मतलब उसने लाइड, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यही तो था, लेइड और लेइड। कि सी मतलब उसने लेड मतलब रख दिया, द ब्लैंकेट मतलब चद्दर को, उसने चद्दर को रख दिया ऑन द फ्लोर के ऊपर, व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने उसको पूछा या कहा। तीसरा सेंटेंस, आई वॉज लेइंग, आई वॉज लेइंग, आई वॉज लेइंग, मैं लेइंग कर रहा था, बिछा रहा था, ये लिटा रहा था, क्या होगा, मैं रख रहा था, रख रहा था। कि आई वॉज लेइंग, में रख रहा था, द ब्लैंकेट मतलब चद्दर को, ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर। कि सर बात चद्दर की जा रही है, तो सर यहां पर ये वाला ही आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। सारे मेरे प्यारे बच्चे जवाब देंगे अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, आई वॉज LYING, द ब्लैंकेट BLANKET, ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर। तो बेटा ये सेंटेंस सही होता क्या, इसमें और इसमें क्या फर्क है बताओ, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये फर्क ही तो पूछा जाएगा, ये फर्क ही तो पूछा जाएगा तुमसे, इसी में तो एरर आएगा। सर आपने तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहा था, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है और फर्स्ट फॉर्म भी होती है, हैं? अब अभी थोड़ी आया यार तू, हैं? फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, अर्थ तो कर यार, कितनी बार लिखूं तुझे पता है, मैंने 7 बार रिपीट कर दिया फिर भी, हैं? चलो बताओ बेटा, ये LAYING होगा कि LYING होगा, फटाफट बताओ, LAYING होगा कि LYING होगा, दोबारा बता दूंगा, रुक जा, LAYING होगा कि LYING होगा, फटाफट बताओ। कि सर इसका मतलब तो 2 है, झूठ बोलना और लेटना, लेटना या लिटाना, लेटना या फिर लिटाना। चलो ठीक है सर, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, LAYING, इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका मतलब अंडे देना, इसका मतलब एक तो अंडे देना या फिर रखना, अंडे देना या फिर रखना। और तुम क्या रख रहे हो, ब्लैंकेट, तुम क्या रख रहे हो, ब्लैंकेट। क्या ब्लैंकेट को बिछा सकते हैं, क्या ब्लैंकेट को लिटा सकते हो, कि सर लिटा नहीं सकते, बिछा सकते हैं। बिछाने से मतलब क्या है, कि सर बिछाने से मतलब है कि हमने रख दिया, तो लाइंग आएगा सर, ये सही है, LYING, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, उम्मीद करूंगा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं सारी चीजें। अभी भी कई मेरे जैसे भोले बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर आप ले को सेकंड फॉर्म बता रहे हो और फर्स्ट फॉर्म भी बता रहे हो, तो दादा भाई सही बोल रहा हूं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रट्टा मार, याद कर, बार बार लिख, 50 बार लिख, 1000 बार लिख, ये याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। कि सर लाई, लाइड और लाइड, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, पहली वर्ब। दूसरी वर्ब है कि सर लाई, ले और लेन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है लेटना, क्या आता है इसका मतलब, लेटना मतलब सो जाना। और तीसरा वर्ड है कि गुरुजी ले, लेइड और लेइड, इसका मतलब क्या होता है, अंडे देना या फिर रखना, अंडे देना या फिर रखना, अंडे देना या फिर रखना। क्लियर है, क्लियर है। कैसे पता चलेगा बेटा, अर्थ करके पता चलेगा, है ना, अर्थ करके पता चलेगा। अगर तुम बात कर रहे हो अंडे देने की और तुमने लिख दिया लिटा दिया, तो वो देखना पड़ेगा। अभी जैसे एक बंदा अंडे दे रहा था, क्योंकि अंडे देता है क्या आदमी, तो सोचना पड़ेगा, है ना, सोचना पड़ेगा। कैसे, सेंटेंस पर होगा सर, सेंटेंस में, हाँ सेंटेंस के मीनिंग पर होगा। शाबाश बेटा, थैंक यू सो मच, तूने इतना कॉमन सेंस रखा कि सर सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, थैंक यू।
है ना, कई बच्चे बड़े बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता। चलो और बढ़ता हूं आगे कि सर मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लाइव वाली बात क्लियर हो गई होगी। ये लाइव वाली बात एकदम से क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार मैं और लिख दूं, क्योंकि मैं लिख लिख कर काम में खुद मैं रट्टा मर गया मेरे, तो तुम भी मार लो यार। देखो इधर से फर्स्ट स्टार्ट करता हूं कि सर LIE लाई, इसकी सेकंड फॉर्म LIID, और इसकी थर्ड फॉर्म LIED, और इसकी फोर्थ फॉर्म LYING, और इसका मतलब झूठ बोलना। और इसका मतलब क्या हो गया? झूठ बोलना। और फिर से LIE और LAID, सही लिखा हूं क्या? लाई ले होगा, लाई ले। एक बार से रुको, लाई ले, लाई ले और लेन, लाई ले और लेन, और इधर हो जाएगा LYING, लाइन। ठीक है, अब सर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। सर पता कैसे चलेगा कौन सा लेटना है और कौन सा झूठ बोलना है? बेटा वाक्य के अर्थ पे पता चलेगा। तू बीमार है, तू बेड पर लेटा हुआ है, तू कुछ और कर रहा है, लेटने की बात हो रही है तो लेटने के लिए तो यही आएगा। और अगर तू झूठ बोलने की बात कर रहा है तो सर यही आएगा। अब एक और है सर, ये ले, इसमें भी अंतर करना पड़ेगा। ये तो होगी सर लेटने की बात करेगा, और इसमें रखने की या अंडे देने की बात करेगा कि गुरुजी मैं लेट गया तो आई ले डाउन, और तुमने कर दिया आई ले डाउन, यहां पे ये वाला ले कर दिया, तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि सर अंडे देना, और इसका मतलब क्या हुआ कि सर लेटना। लेकिन डिपेंड करेगा सेंटेंस में आगे क्या आ रहा है, समझ में आ जाएगा कि सर ले और LAID लेड, LAID लेड, और LAYING। बेटा अंतर करना सीखो, याद करो, कैसे भी करो, क्लियर है? अर्थ पे डिपेंड करेगा। अब आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, दूसरे पॉइंट पर। दूसरी वर्ब यह है आपके सामने, फिर से तीन वर्ब लिखी हुई है जिनमें कंफ्यूजन होता है। फिर से तीन वर्ब लिखी हुई है जिनमें कंफ्यूजन होता है। क्लियर है? क्लियर है? चले बेटा आगे चलता हूं कि सर फ्लाई फ्लाई का मतलब क्या होता है कि गुरुजी फ्लाई का मतलब उड़ना है ना, फ्लाई का मतलब उड़ना। सर फ्लाई का मतलब क्या हो गया? उड़ना। उड़ाना भी होता है यार, उड़ना और उड़ाना दोनों ही होता है। चलो ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है कि गुरुजी इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, फ्लाई फ्लू, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है कि सर फ्लोवन, फ्लाई फ्लू और फ्लोवन, और इसका मतलब क्या होता है? उड़ना। इसका मतलब क्या होता है? उड़ना। कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना, फ्लाई फ्लू फ्लोवन, फ्लाई फ्लू फ्लोवन, फ्लाई फ्लू फ्लोवन। लेकिन सर इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है फ्ली। इस फ्ली का मतलब क्या होता है कि सर इस फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। इस फ्ली का मतलब क्या होता है? भाग जाना। इस फ्ली का मतलब क्या होता है? भाग जाना। फ्ली, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बेटा फ्लेड और फ्लेड। अब इन दोनों में अंतर पूछेगा, इन दोनों में अंतर पूछेगा। बात की जाएगी उड़ने की, बात की जाएगी उड़ने की, और वो बंदा लगा देगा फ्लेड। बात की जाएगी उड़ने की, लगा देगा फ्लेड। गलत हो गया ना? बात की जाएगी भागने की, बात की जाएगी भागने की, लगा देगा बंदा फ्लू। ऐसे फिर अंतर करना पड़ेगा। चलो सर एक तीसरी वर्ड है फ्लो। इस फ्लो की सेकंड फॉर्म सर फ्लॉड, FLOWED, FLOWED। इसका मतलब क्या होता है? बहना। इसका मतलब क्या होता है? बहना। जैसे हवा बहती है, नदी बहती है, तो सर वो बहना, नाली बहती है, हवा बहती है, तो बहने के लिए कौन सा यूज होगा? फ्लो। बहने के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? फ्लो। तो सर पहला शब्द है फ्लाई फ्लू फ्लोवन, दूसरा शब्द है सर फ्ली फ्लेड फ्लेड भाग जाना, और तीसरा शब्द है सर फ्लो फ्लॉड और फ्लॉड। क्लियर है? कर दूं स्टार्ट? क्वेश्चन दूं इनके? क्वेश्चंस की बात कर ले तो देख बेटा, क्वेश्चंस की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, यहां पे लिखा हुआ है फ्लाई, यहां पे लिखा हुआ है फ्लू, यहां पे लिखा हुआ है फ्लोवन, और यहां पे लिखा हुआ है फ्लाइंग। मतलब फ्लाई फ्लू फ्लोवन और फ्लाइंग, इनमें उड़ने की बात ही की जा रही है। इनमें किसकी बात की जा रही है? उड़ने या उड़ाने की बात ही की जा रही है। तो देख लेते हैं क्या उड़ा रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं। कि सर आई मतलब में, यूजुअली मतलब अक्सर,
आई मतलब मैं, यूजुअली मतलब अक्सर, फ्लाई मतलब उड़ाता हूं, बाई एरोप्लेन। अब बाई एरोप्लेन से मतलब है कि अधिकतर मैं एरोप्लेन से उड़ता हूं। तो एरोप्लेन से उड़ने से मतलब है कि मैं एरोप्लेन से यात्रा करता हूं। मैं किससे यात्रा करता हूं? एरोप्लेन से। तो यहां पे फ्लाई का मतलब एकदम सही है, इसका मतलब ये वाक्य सही है। दूसरा, जॉर्ज नाम का कोई व्यक्ति है बेटा, फ्लू मतलब उसने उड़ाया है या वो उड़ा है, टू मियामी, जगह है, मियामी एक जगह है, कि जॉर्ज नाम का व्यक्ति मियामी गया है लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। तो यहां पे फ्लू का मतलब है उड़कर गया है। उड़कर गया से मतलब है कि एरोप्लेन से गया है। उड़कर गया है से मतलब क्या है कि एरोप्लेन से गया है। सी हैज फ्लोवन, उसने उड़ाया है या वो उड़ी है या वो एरोप्लेन में गई है। मेनी टाइम्स, कई बार, इन हर लाइफ, अपने जीवन में, वो अपने जीवन में कई बार उड़ी है। उड़ी है से मतलब एरोप्लेन में गई है, क्योंकि आदमी के पंख थोड़ी होते हैं, आदमी के पंख थोड़ी होते हैं, मनुष्य के पंख थोड़ी होते हैं। वो तो उसमें जाता है एरोप्लेन में, एयरक्राफ्ट में, और क्या हेलीकॉप्टर वगैरह में, इनमें। चलो सर तीसरा, वी हैव बीन फ्लाइंग, हम उड़ रहे हैं। हम उड़ रहे हैं तो हमारे तो पंख है नहीं, हम उड़ रहे हैं फॉर मोर देन 5 आवर्स, 5 घंटे से हम उड़ रहे हैं। तो हम 5 घंटे से एरोप्लेन की यात्रा कर रहे हैं, हम 5 घंटे से एरोप्लेन की यात्रा कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा ये फ्लाई, फ्लू, फ्लोवन और फ्लाइंग समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया है तो आगे बढ़ रहा हूं, जरा देखिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अब क्या लिखा हुआ है? फ्ली, यहां पे क्या लिखा हुआ है? फ्लेड, यहां पे क्या लिखा हुआ है? फ्लेड, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? फ्लिंग। अब इनका अंतर देखना बेटा, इसका मतलब क्या था? भाग जाना। इसका मतलब क्या था? भाग जाना। तो ये भाग जाना सही है कि गलत है? फोकस करते हैं। ये भाग जाना सही है कि गलत है? फोकस करते हैं। कि टेक मतलब ले लो, टेक मतलब ले लो, शेल्टर का मतलब रुकने का स्थान, रुक जाओ मतलब रुक जाओ। अंडर द क्लाउड, अंडर द क्लाउड का मतलब किसी बादल के नीचे रुक जाओ, बादल के नीचे रुकने से मतलब कि छाया में रुक जाओ। वाइल, ठीक है, कि टेक शेल्टर अंडर द क्लाउड वाइल दे मतलब वे लोग, दे मतलब वे। फ्ली, फ्ली का मतलब भागे थे। टू कार्ड्स एंड शेड्स, बहुत अच्छा पॉइंट है यहां पे गुरुजी। कार्ड्स, घोड़ा गाड़ी उड़ती है? बताओ, घोड़ा गाड़ी उड़ती है कि नहीं? सर उड़ती तो नहीं है, इसका मतलब उड़ने की बात तो नहीं हो रही, उड़ने की बात तो नहीं हो रही। यहां पर है कि दे फ्ली, वो भाग गए, टू कार्ड्स एंड शेड्स, गुरुजी फ्रेज है। कार्ड्स एंड शेड्स क्या है? फ्रेज है। मतलब बहुत तेज स्पीड से क्या हो गए? रवाना हो गए, भाग गए। क्या हो गए? भाग गए। चलो सर दूसरा सेंटेंस, ही मतलब वह, फ्लेड मतलब भाग गया, देयर मतलब वहां, यस्टरडे मतलब कल, वो कल वहां भाग गया। ही हैज ऑलरेडी फ्लेड, वो पहले ही भाग गया था, वो पहले ही भाग गया है। फिर है फ्लीइंग टू जर्मनी, जर्मनी भागते हुए, जर्मनी भागते हुए। ही राइज्ड, राइज मतलब उठाया, राइज्ड मतलब उठाया, ए स्मॉल आर्मी विद मतलब भागते हुए, भागते हुए। ये सुभाष चंद्र बोस की बात है, सुभाष चंद्र बोस की बात है कि फ्लीइंग टू जर्मनी मतलब जर्मनी जाते टाइम, जर्मनी भागते टाइम उन्होंने एक छोटी सी आर्मी अपने साथ में ली, उन्होंने छोटी सी आर्मी अपने साथ में उठाई, अपने साथ में ली, छोटी सी आर्मी उन्होंने अपने साथ में ली। सारे वाक्य एकदम सही है। और यहां पर बात सिर्फ किसकी हो रही थी सर? भाग जाने की। फ्लेड हो गया, फ्लेड हो गया, फ्लीइंग हो गया और फ्ली हो गया। क्लियर है? यहां पे उड़ने की बात नहीं हुई, कोई एरोप्लेन नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर का नाम नहीं है, कोई पक्षी, कोई पक्षी का नाम नहीं है, कोई पक्षी का नाम नहीं है। क्लियर है बेटा? चलो आगे, चलो सर और देखो। अब आ जाओ फ्लो, फ्लो का मतलब क्या था सर? बहना। फ्लो का मतलब क्या था? बहना। कि रिवर्स मतलब नदियां, फ्लो मतलब बहती है, इनटू द सी समुद्रों के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। मोलेसिस फ्लो, ये नदी का नाम है। मोलेसिस फ्लोज मतलब बहती है, स्लोली मतलब धीरे धीरे। ये वाली जो नदी है ये धीरे धीरे बहती है। इन हर रूम, उसके कमरे में, इन हर रूम उसके कमरे में। द टीयर्स मतलब आंसू, फ्लोड मतलब बह गए, फ्रीली मतलब आजादी से। मतलब कोई कमरे में बैठ कर रो रहे थे तो वो रो रहे, आंसू बह गए हैं, आंसू हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, गाना भी है।
दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो सर वो बह जाना क्या होता है, वो होता है फ्लो। बह जाना क्या होता है सर, फ्लो। अब एक बार फिर से सारी बातें रिमाइंड करवा दूं, एक बार फिर से सारी बातें रिमाइंड करवा दूं कि सर पहली वर्ब बताई आपने लाई, लाइड, लाइड और लाइंग। इसका मतलब आपने बताया झूठ बोलना। इसका मतलब आपने क्या बताया सर, झूठ बोलना। देखो मैं कितनी बार लिख रहा हूं, कितनी मेहनत कर रहा हूं, मेहनत करनी पड़ती है बेटा। पहली वर्ब ये थी, दूसरी वर्ब थी सर लाई, ठीक है, ले और लेन, लाई, ले और लेन और लाइंग। इसका मतलब क्या था कि सर इसका मतलब था लेटना, लेटना या फिर लिटाना, एक ही बात है, लेटना या फिर लिटाना। चलो सर तीसरी वर्ब क्या थी, तीसरी वर्ब थी सर ले और लेइन, लेइड और लेइड, है ना, ले, लेइड, लेइड। और ये क्या थी सर, इसकी LAYING। इसका मतलब क्या था कि सर इसका मतलब था रखना, इसका मतलब था रखना या अंडे देना, रखना या फिर अंडे देना। ये तीसरी वर्ब थी सर। चौथी वर्ब आपने पढ़ाई फ्लाई, कि सर फ्लाई, फ्लू, फ्लोवन, फ्लाई, फ्लू और फ्लोवन। तो और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी, FLYING। इसका मतलब क्या था सर, उड़ना या उड़ाना, उड़ना या फिर उड़ाना एक तरीके से। चौथा पांचवी वर्ब क्या थी सर, फ्लाई के साथ में थी फ्ली, कि सर फ्ली का मतलब भाग जाना, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड और FLEING, फ्लिंग। इसका मतलब क्या था सर, इसका मतलब भाग जाना, इसका मतलब क्या था, भाग जाना। और लास्ट वर्ब थी अभी तक की जो हमने पढ़ी है, फ्ली के बाद में अगली वर्ब थी सर फ्लो, फ्लो, FLOW, फ्लो, फ्लो, FLOWED। दोनों में ईडी थे बता, इसमें तो दोनों में ईडी था। और फ्लोविंग, FLOWING, फ्लोविंग। और इसका मतलब था सर बहना। और बहती क्या क्या है कि सर बहती नदी भी है, बहता पानी भी होता है और आंसू भी बहते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है। एक बार कमेंट करके बता दो क्या ये 6 की 6 वर्ब समझ में आ गई क्या, ये 6 की 6 वर्ब समझ में आ गई क्या, बताओ बेटा, ये 6 की 6 बातें समझ में आ गई क्या, क्लियर है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर आई एम फ्ली। बेटा फ्ली नहीं होगा, सेकंड थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, पैसिव वॉइस बनाया ना, थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, ठीक है। क्या नाम था उसका, अजय था शायद। चलो बेटा आगे बढ़ता हूं, अगले वाले पॉइंट पे बात करते हैं। अब गुरुजी और वर्ब आ गई 6 के बाद में, ये 7वीं वर्ब, ये 8वीं वर्ब, नहीं सर एक बार फिर से, ये 7वीं वर्ब है और इसी में 8वीं वर्ब आएगी, ये 9वीं वर्ब और ये 10वीं वर्ब। बेटा 10 वर्ब पढ़ा रहा हूं, मतलब 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। अब ये फिर से 3 वर्ब है, इनके बारे में बात करते हैं। मैं उन ही वर्ब्स को ले रहा हूं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, जो सबसे ज्यादा क्या करती है, कंफ्यूज करती है। सर स्टार्ट करता हूं इस वाली वर्ब के साथ में कि सर BEAR, बियर के 2 मीनिंग है, बियर के 2 मीनिंग है। एक तो होता है सर जन्म देना, एक अर्थ तो होता है सर जन्म देना, है ना, और एक बियर होता है सर सहन करना, सहन करना। एक बियर होता है सर जन्म देना और एक बियर होता है सहन करना, एक बियर होता है सर जन्म देना और एक बियर होता है सहन करना, ठीक है। और सर एक बियर और होता है BEER, बियर, है ना, ये बियर अलग है भालू। क्लियर है बेटा, क्लियर है। कर दूं स्टार्ट कि सर जन्म देना और सहन करना। इस बियर की सेकंड फॉर्म क्या होती है कि सर इस बियर की सेकंड फॉर्म होती है बोर्न। क्या होती है, BORE। क्या होती है सेकंड फॉर्म की सर, बोर होती है। और इसकी भी क्या होती है कि सर बोर ही होती है। लेकिन सर जन्म देने की थर्ड फॉर्म की BORN, बॉर्न। और सर ये वर्ब तो हम काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। आई वॉज बॉर्न, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, सुभाष चंद्र वॉज बॉर्न, चंद्रशेखर आजाद वॉज बॉर्न, बॉर्न 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 आ रहा है। लेकिन गुरुजी ये वाला जो बॉर्न है BORNE, इन दोनों में अंतर कर लो, इन दोनों में अंतर कर लो, बस इन दोनों में अंतर कर लो बेटा, इन दोनों में अंतर कर लो फटाफट। क्लियर है, इन दोनों में अंतर कर लो बेटा, शाबाश।
इन दोनों में अंतर कर लो बेटा। क्लियर है? हाँ, सहन करना, टॉलरेट करना, एकदम सही है बेटा। कि सर बियर, बोर और बोर्न, ये जो ई लगा हुआ है, ये जो ई लगा हुआ है, इसका मतलब होता है सर सहन करना। इसका मतलब क्या होता है? सहन करना। और अगर सर BORN है, BORN है, उसका मतलब होता है जन्म देना। उसका मतलब क्या होता है? जन्म देना। ये होगी सर 7 और 8 वर्ब। अभी सभी के एग्जांपल्स की बात करेंगे। 9वां कि सर फाइंड, फाइंड का मतलब, फाइंड का मतलब कि सर फाइंड का मतलब ढूंढना, फाइंड का मतलब ढूंढना है ना, फाइंड का मतलब ढूंढना। फाइंड का मतलब क्या हो गया? ढूंढना। एक अर्थ और होता है सर, एक अर्थ और होता है, लिखो। इसका मतलब एक तो हो गया ढूंढना, सर्च करना, एक तो होता है सर्च करना, और एक होता है किसी को कोई काम करते हुए देखना, किसी को कोई काम करते हुए देखना। लिखो बेटा, गलती मत करना, लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं। किसी को कोई काम करते हुए देखना, किसी को कोई काम करते हुए देखना। तीसरा है सर फाउंड। ये फाउंड का मतलब होता है सर नींव डालना। इस फाउंड का मतलब क्या होता है? नींव डालना, नींव डालना। कि सर फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, इसका मतलब होता है नींव डालना, और इसी से बना हुआ है फाउंडेशन, FOUNDATION, फाउंडेशन, इसी से बना हुआ बेटा फाउंडेशन। तो सर 3 वर्ब है यहां पे आपके पास में, 3 वर्ब है। ये पहली और इसी में दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ये 4 वर्ब है। बियर का मतलब सर सहन करना भी होता है, और बियर का मतलब जन्म देना भी होता है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ऐसी की ऐसी BORN, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब जन्म देना है, इसका मतलब सहन करना है। ध्यान रखना, अगर ई लगाकर आ रहा है तो उसका अर्थ हो जाएगा सहन करना, और ई लगाकर नहीं आ रहा है, जैसे यहां ये सेंटेंस है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वॉज बोर्न, ठीक है, इन 1869, ऐसे करके बर्थ है उनका। तो सर महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन 1869, तो सर ये सही है क्या? ये सही है क्या? BORNE है क्या? BORNE सही है क्या कि नहीं? सर ये तो गलत हो गया, ये तो क्या हो गया? गलत हो गया बेटा। ऐसा एरर पूछेगा, ऐसा एरर पूछेगा। चलो ठीक है। फाइंड का मतलब कि सर फाइंड का मतलब एक तो प्राप्त करना, और फाइंड का मतलब सर प्राप्त करना और किसी को कोई काम करते हुए देखना। लिखो, प्राप्त करना, फाइंड का मतलब प्राप्त करना एक तरीके से। दूसरा किसी को कोई काम करते हुए देखना, किसी को कोई काम करते हुए देखना, है ना। सर्च नहीं बेटा, देखना, देखना मानेंगे इसके अंदर। प्राप्त करना और किसी को कोई काम करते हुए देखना, किसी को कोई काम करते हुए देखना। और फाउंड का मतलब नींव डालना, फाउंड का मतलब नींव डालना। क्लियर है? फाउंड का मतलब नींव डालना। क्लियर है बेटा? क्लियर है? वेरी गुड। क्लियर है बेटा? हाँ, ये गलत है, ये गलत है बेटा, गलत है ना। BORN होगा, बोर्न होगा। चलो अब सेंटेंसेस में लेके चलता हूं, सेंटेंसेस में लेके चलता हूं। जरा मुझे बताइए ये बियर का अर्थ क्या है? यहां इस बियर का अर्थ क्या है? इस बियर का अर्थ क्या है? इस बोर्न का अर्थ क्या है? इस बियर का अर्थ क्या है? और इस बोर का अर्थ क्या है? फटाफट फटाफट बताओ बेटा। सर्च भी हो सकता है, लेकिन सर्च इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सर्च भी हो सकता है ना, फाइंड मतलब ढूंढ लिया, मतलब देख लिया, ऐसा कुछ। बेटा ये बियर, ये बियर, ये बियर, 1 2 3 4 5 6 बियर से रिलेटेड वर्ब लिखी हुई है, इनके अर्थ करो। 6 बियर से रिलेटेड वर्ब लिखी हुई है, इनके अर्थ करो बेटा। कि आई कैन नॉट बियर इट, अब इसका मतलब जन्म देना नहीं होगा, इसका अर्थ जन्म देना नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे तो बोल नहीं सकता कि अब मैं जन्म नहीं दे सकता इसको अब मैं इसको जन्म नहीं दे सकता, तो जन्म देना नहीं होगा। इसका मतलब गया सहन करना। अब मैं इस चीज को सहन नहीं कर सकता, अब मैं इस चीज को सहन नहीं कर सकता। फाइनली अंत में सी कुड बियर द सस्पेंस नो लॉन्गर, अब उसको कोई सस्पेंस नहीं रहा,
सस्पेंस का मतलब डाउट नहीं रहा। तो सर यहां भी जन्म देने की बात नहीं हो रही, यहां पर भी सहने की बात ही हो रही है। बियर विद मी ए लिटिल लॉन्गर, मेरे साथ में थोड़ा सा और बर्दाश्त करो, मेरे साथ में थोड़ा सा और बर्दाश्त करो। यहां पे बर्दाश्त निकल गया, मतलब मेरे साथ में थोड़ा सा और सहन करो। द स्ट्रेन मस्ट हैव इनॉर्मस, स्ट्रेन का मतलब कोई वायरस है, मस्ट हैव इनॉर्मस का मतलब काफी बड़ा हो गया है। बट सी बोर इट वेल, लेकिन उसको इसने अच्छे तरीके से बोर किया है। बोर का मतलब यहां पर है सहन करना, बोर का मतलब यहां पर क्या है, सहन करना। सी हैड बोर्न, उसने जन्म दिए हैं 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे जन्म दिए हैं। बाय द टाइम सी वॉज 30, जब वो 30 साल की थी तब उसने 6 बच्चों को जन्म दे दिया था। जब वो 30 साल की थी तब उसने 6 बच्चों को जन्म दे दिया था। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है, ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है बेटा, समझ में आया क्यों? हाँ, 5वां गलत है बेटा, यहां पे जन्म देने के लिए बोर्न आएगा। मोस्ट एनिमल्स, अधिकतर जानवर सहन कर लेते हैं देयर यंग, अपने छोटे बच्चों को इन द स्प्रिंग। यहां पे सहन करना नहीं है, जन्म देना है। यहां पे सहन करना नहीं है, जन्म देना है। कि मोस्ट एनिमल्स, अधिकतर जानवर, बियर का मतलब जन्म दे देते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दे देते हैं स्प्रिंग के अंदर। स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु में। तो सर इसमें एक ही सेंटेंस गलत था, पूरे जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, चौथा भी सही है। बस सर ये 5वां सेंटेंस गलत था, ये 5वां सेंटेंस गलत था, ये भी सही है। क्योंकि यहां पे बोर्न ये वाला ई वाला नहीं आएगा, बिना ई वाला आएगा, बिना ई वाला आएगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार सारे बच्चे लाई, एल आई, लाई मतलब झूठ बोलना की तीनों फॉर्म लिखो, लाई की तीनों फॉर्म लिखो सारे बच्चे, लाई की तीनों फॉर्म। और एक सेंटेंस और देख लेते हैं एक बार। हाँ, और है सेंटेंस और है, इनको पढ़ लेते हैं। सेंटेंस और है, पढ़ो। ये फाउंड क्या है, ये फाइंड क्या है, और ये फाउंडेड क्या है, इनके बारे में बात करो। और बस इतना ही है, इनके बारे में बात करो कि आई हैव जस्ट फाउंड, मैंने पाया है, मैंने पाया है ए 10 पाउंड नोट, एक 10 पाउंड का नोट पाया है इन माई पॉकेट। यहां पे ये पाना सही है, यहां पे ये पाना सही है। अगर और हेव आ रही ना, हेव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्योंकि सर क्या बनता है, फाइंड, फाउंड और फाउंड, इसका मतलब होता है पाना। लेकिन सर एक वर्ब और होती है FOUND, फाउंड, FOUNDED, फाउंडेड। तो सर ये दो सेम हो गए, ये दो सेम हो गए, तो अंतर करना पड़ेगा। अब बेटा सभी बच्चे, ये सेकंड फॉर्म तो है नहीं, थर्ड फॉर्म है। अब ऐसे मान लो ये सेकंड फॉर्म है, तो क्या होगा कि गुरुजी अगर सेकंड फॉर्म होती तो हमें थोड़ा सा अर्थ करना पड़ता कि बात नींव डालने की हो रही है या कुछ प्राप्त करने की हो रही है। नींव डालने की हो रही है, कुछ प्राप्त करने की हो रही है। कि आई कुडंट फाइंड, मैं फाइंड नहीं कर पाया एंड्रयू के फोन नंबर, एंड्रयू के फोन नंबर मुझे मिले नहीं, एंड्रयू के फोन नंबर मुझे मिले नहीं। माय ग्रैंडफादर ने फाउंडेड किया है, माय ग्रैंडफादर ने फाउंडेड किया है, मेरे दादाजी ने नींव लगाई थी। इट मतलब इसकी 1970 में, 1970 में मेरे दादाजी ने इसकी नींव लगाई थी, ठीक है, नींव लगाई थी। अब सारे प्यारे बच्चे फटाफट लास्ट स्क्रीन पर एक बार LIE, लाई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म LIE, थर्ड फॉर्म LAY, फोर्थ फॉर्म फ्लाई, इसके बाद में 5वीं फॉर्म फ्ली, इसके बाद में 6 नंबर की फॉर्म फ्लो, और इसके बाद में 7 नंबर की थी सर बियर, और 8 नंबर की थी बियर, 9 नंबर की थी फाइंड, और 10 नंबर की थी फाउंड, 10 नंबर की थी फाउंड। ये तुम्हारा SW है बेटा, ये तुम्हारा SW है। सारे बच्चे इनकी फॉर्म लिखेंगे, सारे बच्चे इनकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। बेटा प्रैक्टिस करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, और मैंने तुमसे वादा किया है वो पूरा होगा बेटा। अगर कोई बच्चा नया है तो बेटा दंगल वाली क्लास लगती है सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे दंगल वाली क्लास लगती है। उसके अंदर कॉन्सेप्ट की आज 2 ही क्लास हुई है, कल तीसरी हो जाएगी।
वो ये वाली क्लास भी देखे, 12 बजे वाली क्लास भी देखे और पीछे वाली क्लास भी देखे, ताकि उनका जल्दी से रिवीजन मतलब जल्दी से कोर्स पूरा हो जाए। और बेटा सोमवार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को 2 घंटे प्रैक्टिस करवाता हूं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को 2 घंटे प्रैक्टिस करवाता हूं। 3:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद में थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे इसमें वोकेब की क्लास होती है। इसमें वोकेब की क्लास होती है जो 4 बजे से होती है, जो 4 बजे से होती है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा बेटा। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कैसी क्या क्लास लगी, कैसा क्या मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, आज तक जितना कंफ्यूजन था वो दूर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। थैंक यू सो मच। मिलता हूं 4 बजे वोकेब की क्लास के साथ में, लेकिन 2 बजे मैथ्स का मैराथन है, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। 2 बजे मैथ्स का मैराथन।